जैसे कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही आकाश में हर चमकने वाली चीज सितारा या ग्रह नहीं होता। जब हम रात के आसमान में अनगिनत सितारों को देखते हैं तो साधारण रूप से यही समझते हैं कि ये सब सितारे ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सितारों में छुपे हो सकते हैं कुछ ऐसे पिंड जो हमारी कल्पना से भी अधिक ज्यादा चमकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं पिंडों के बारे में जिन्हें हमको क्वासर कहते हैं। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। क्वासर, जिसका फुल फॉर्म क्वासी-स्टेलर रेडियो सोर्स है, ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और दिलचस्प खगोलीय पिंडों में से एक है। इन्हें पहली बार 1960 के दशक की शुरुआत में खोजा गया था और तब से यह खगोलविदों और एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए गहन आकर्षण का विषय बने हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि क्वासर तारे नहीं है और न ही वे ग्रहों, धूमकेतु या आकाशगंगाओं की श्रेणी में आते हैं। इसकी बजाय आकाशगंगाओं के हृदय में स्थित महाविशाल ब्लैक होल है, जहां भौतिकी या फिजिक्स के सब नियम फेल हो जाते हैं। ये ब्लैक होल विशाल है, जिनका मास हमारे सूर्य से लाखों से लेकर अरबों गुना तक है। मैटर को निगलने की उनकी प्रचंड भू गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के साथ मिलकर एनर्जी और रेडिएशन के ब्रह्मांडीय भंवर का निर्माण करती है, जिसकी इंटेंसिटी का पूरे ब्रह्मांड में कोई मुकाबला नहीं है। क्वासर ब्रह्मांड में प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउसेस के समान है, जो अकल्पनीय दूरियों तक प्रचुर मात्रा में प्रकाश और रेडिएशन बिखेरते हैं। वे इतने चमकदार हैं कि ब्रह्मांडीय पैमाने पर उनके कंपैरेटिवली कम आकार के बावजूद वे उन सभी आकाशगंगाओं की रोशनी को मात देते हैं जो उन्हें होस्ट करती है। उनकी चमक पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तक फैली हुई है। एक्स-रे से लेकर सबसे लंबी रेडियो वेव्स तक हर एक प्रकार का एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस है। एग्ना आकाशगंगा के केंद्र में एक क्षेत्र है जहां साधारण रूप से उच्च मात्रा में एनर्जी एमिट होती है, जो चीज क्वासर को अन्य एग्न से करती है। वह उनकी अत्यधिक चमक वास्तव में वे पूरे ब्रह्मांड की सबसे चमकीली वस्तुओं में से है। यह रहस्यमय क्वासर इतनी इंटेंसिटी से चमकते हैं कि उन्हें ब्रह्मांड में अब तक खोजी गई सबसे शानदार चमकने वाली स्ट्रक्चर्स का खिताब मिलता है। उनकी चमक कितनी विलक्षण है, यह बाकी संपूर्ण गैलेक्सी की चमक को मात दे देती है और अपनी मेजबान गैलेक्सी के भीतर सितारों की चमक को फीका साबित कर देती है। क्वासर द्वारा एमिटेड आश्चर्यजनक एनर्जी गैलेक्सी के कोर में स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल से उत्पन्न होती है। जैसे ही मैटर इस सुपरमैसिव ब्लैक होल की ओर गिरता है, यह एक एक्रीशन डिस्क बनाता है, जो कि गैस, धूल और अन्य खगोलीय सामग्रियों का एक घूमता हुआ अविश्वसनीय रूप से गर्म और डेंस मास है। ब्लैक होल के आसपास तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल इस सामग्री को लाखों डिग्री के तापमान तक गर्म कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप इतनी एनर्जी एमिट होती है कि यह पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कवर कर सकती है। कई क्वासर तो कुछ ही सेकंड में उतनी एनर्जी एमिट कर सकते हैं जितनी हमारी पूरी आकाशगंगा 1 वर्ष में करती है। बहुत क्वासर मटेरियल के जेट को लगभग प्रकाश की गति से अपने अंदर से बाहर फेंकते हैं। ये जेट हजारों प्रकाश वर्ष तक खेल सकते हैं और सेंट्रल ब्लैक होल के पास तीव्र गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्वासर द्वारा एमिटेड रेडिएशन के विभिन्न रूपों में से वे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा ब्राइट दिखते हैं। यही वह चीज है जो उन्हें पृथ्वी पर टेलीस्कोप के लिए विजिबल बनाती है और इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वासर की रेडशिफ्ट के बारे में। रेडशिफ्ट एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स में एक घटना है जहां किसी वस्तु से प्रकाश या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लंबी वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होती दिखाई देती है, जिससे अक्सर वे अधिक लाल यानी रेड दिखाई देती है। इसलिए इसे रेडशिफ्ट कहते हैं। यह तब होता है जब लाइट इमिट करने वाली कोई वस्तु ऑब्जर्वर से दूर जा रही होती है। क्वासर की सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक उनका महत्वपूर्ण रेडशिफ्ट है। जब खगोल शास्त्री क्वासर से प्रकाश का निरीक्षण करते हैं तो वे देखते हैं कि प्रकाश उनकी अनुमानित दूरी पर दूसरी वस्तुओं की तुलना में काफी ज्यादा लाल है। यह घटना ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को दर्शाती है और इसे कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट कहा जाता है। हालांकि जो चीज को क्वासर को विशेष रूप से आकर्षक बनाती है वह यह है कि उनका रेडशिफ्ट अक्सर ब्रह्मांडीय एक्सपेंशन के आधार पर जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक है। यह एडिशनल रेडशिफ्ट, जिसे स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन के रूप में जाना जाता है, अभी भी बहस और शोध का विषय है और इसका सटीक कारण किसी को भी ज्ञात नहीं है।
माना जाता है कि क्वासर आकाशगंगाओं के जीवन चक्र में एक रिलेटिवली शॉर्ट लेकिन अत्यधिक एनर्जेटिक फेज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे तब उभरते हैं जब आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल सक्रिय रूप से अपने आसपास से मैटर एकत्र करने लगता है। इस फेज के दौरान क्वासर प्रचुर मात्रा में एनर्जी एमिट करते हैं। हालांकि कॉस्मिक टाइम स्केल की तुलना में यह फेज अपेक्षाकृत बहुत छोटा है और समय के साथ आकाशगंगाएं अधिक शांत अवस्था में परिवर्तित हो सकती है। क्वासर का जीवन ब्रह्मांड में परमानेंट नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कुछ आकाशगंगाओं के जीवन चक्र में एक ट्रांजिट फेज है। क्वासर लाखों से करोड़ों वर्षों तक सक्रिय रह सकते हैं, लेकिन अंततः वे अपना ईंधन खत्म कर देते हैं और कम चमकदार हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि क्वासर अपनी मेजबान आकाशगंगाओं के भीतर तारों के बनने की प्रक्रिया शुरू करने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका इंटेंस रेडिएशन गैस के बादलों को गर्म और डिस्ट्रिक्ट कर सकता है, जिससे नए सितारों का जन्म हो सकता है। ऐसे ही एक दूसरे डिस्ट्रैक्शन से हमारे सोलर सिस्टम का भी जन्म हुआ था।